गुड इवनिंग दोस्तों, एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं और हम लोग मिलके फिर इसको पढ़ेंगे। बाकी हमने कल जो वीडियोज़ बनाया G7 पे हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, बट आप लोग ने देखा या फिर नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है अपना फीडबैक ज़रूर बताएंगे ताकि अगले वीडियोज़ में हम अच्छे तरीके से और प्रयास कर सकें और आप तक वीडियो को पहुँचा सकें। ठीक है, तो आज हमने कोशिश किया है किस चीज़ पे, तो महत्वपूर्ण जो अवार्ड हैं जो 2020 और 21 के बीच जो अवार्ड दिए गए हैं, हम उस अवार्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भले हम पूरे अवार्ड आज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उन अवार्ड पे ज़्यादा फोकस किए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जिस अवार्ड की बात करेंगे उस अवार्ड का नाम है, हम बोलेंगे व्यास सम्मान। कौन सम्मान की बात कर रहे हैं? व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्यास सम्मान में हम लोग ये देखेंगे कि जो व्यास सम्मान है ये शुरुआत कब से हुआ है, इसका जो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग यानी प्रारंभ कब हुआ है, तो बोलेंगे 1991। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो बोलेंगे के बिरला फाउंडेशन। क्या बोलेंगे? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आप बोलेंगे यह अवार्ड दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन यह अवार्ड देती है संस्था, स्टार्टिंग 1991 से है। और हम बात करेंगे जो सबसे पहला जो अवार्ड है वो किसको मिला था, आप बोलेंगे यह अवार्ड सबसे पहला मिला था रामविलास शर्मा को। किसको मिला था? रामविलास शर्मा। जिस रामविलास शर्मा के द्वारा लिखे गए जो कह सकते बुक हैं, उस बुक का नाम क्या था, आप बोलेंगे प्राचीन भारत। क्या बोलेंगे? प्राचीन भारत की भाषा, प्राचीन भारत की भाषा, परिवार एवं हिंदी। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी, जिस पुस्तक के लिए इन्हें क्या दिया गया, आप बोलेंगे व्यास सम्मान दिया गया। अब हम लोग जो बात करते हैं इसके बाद क्या कि अब जो 2000 कह सकते 20 में यह अवार्ड, और वो किस नंबर का, आप बोलेंगे 30वां व्यास सम्मान। क्या बोलेंगे? 30वां जो व्यास सम्मान है वो 30वां व्यास सम्मान किसको मिला? ठीक है, तो हम बोलेंगे वो मिला शरद पगारे। नाम क्या बोल रहे हैं? शरद पगारे को यह अवार्ड दिया गया। और इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक, अगर पूछे कि किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया था, तो इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम था पाटलिपुत्रा की सम्राज्ञी। क्या बोलेंगे? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सम्राज्ञी, यानी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी पुस्तक के लिए आप कह सकते हैं कि इनको कौन सा अवार्ड मिला, आप बोलेंगे इनको मिला था व्यास सम्मान 30वां 2020। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे, यानी कौन सा हम बात करेंगे 2000 कौन से, तो 2021 वाले पे जो कैमा सम्मान था, आप बोलेंगे ये था 31वां सम्मान। तो 31वां व्यास सम्मान की जैसे ही बात करेंगे तो 31वां व्यास सम्मान जो कह सकते किसको मिला, तो आप बोलेंगे यह जो अवार्ड मिला है 31वां, हम बोलेंगे असगर। क्या बोलेंगे? असगर वजाहत। ठीक है, असगर वजाहत को ये मिला है कौन सा सम्मान, आप बोलेंगे 31वां व्यास सम्मान। और इनके द्वारा लिखे गए नाटक, जिस नाटक का नाम क्या है, आप बोलेंगे महाबली। नाम क्या बोल रहे हैं? महाबली नाटक के लिए इसमें इनको अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इस नाटक में आप कह सकते हैं कि अकबर और कह सकते तुलसीदास, जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है इस नाटक में। तो तुलसीदास आप जानते हैं कि तुलसीदास जो थे वो अकबर जो थे ना, उस अकबर के समकालीन थे, कह सकते कंटेम्पररी थे। क्योंकि आपको ये पता है कि रामचरितमानस जो कह सकते भगवान राम के भक्ति को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, आप बोलेंगे तुलसीदास को ही जाता है। जिस तुलसीदास ने अवधी भाषा में, किस भाषा में? अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, तो वो तुलसीदास जिन्होंने कह सकते 1631 में उन्होंने रामायण को लिखना शुरू किया था और 1633 में उन्होंने रामायण का पूरा कह सकते भाग पूरा कर दिया था। जो आप कहते हैं कि रामायण में कितने खंड हैं, तो तुलसीदास के द्वारा लिखे जो रामायण है उस रामायण में 7 खंड हैं। कितने हैं? ऐसे 7 कांड हम कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कांड कौन है, आप बोलेंगे बाल कांड है। फिर कौन है? अयोध्या कांड है। फिर कौन है? आप बोलेंगे कह सकते आरण्यक कांड है। फिर कौन है? किष्किंधा कांड है। फिर कौन है? सुंदर कांड है। फिर कौन है? लंका कांड है। और फिर कौन सा है? आप बोलेंगे बाल कांड है। तो ऐसे रामायण के 7 कांड हैं। ठीक है, तो
रचना किसने किया? आप बोलेंगे तुलसीदास ने। लेकिन वही पूछे कि सबसे पुराना संस्कृत में लिखा रामायण किसने लिखा? तो वाल्मीकि ने। लेकिन वो कह सकते रामायण सबके लिए पढ़ना और समझना उतना आसान नहीं था, तो तुलसीदास ने उसको बड़े ही कह सकते लोकल भाषा में यानी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, और उसी के माध्यम से आज भगवान राम की भक्ति क्या है, बहुत बड़े लेवल पे दुनिया में कह लें, पूरे देश में कह लें, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे सम्मान की तरफ चलेंगे, और वो दूसरे सम्मान की जो हम बात करेंगे, ये दूसरा सम्मान आपका है कौन सा? सरस्वती सम्मान। क्या बोलेंगे? सरस्वती सम्मान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिस सरस्वती सम्मान की शुरुआत भी कब से होती है? आप बोलेंगे 1991 से ही होती है। कब से होती है? 1991। यह भी सम्मान किसके द्वारा? तो बोलेंगे के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट कि सबसे पहला ये अवार्ड किसको मिला? आप बोलेंगे हरिवंश राय बच्चन को मिला। किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी कह सकते थे, तो इनको ये अवार्ड मिला। यानी कौन सा? आप बोलेंगे सरस्वती सम्मान, जो सबसे पहला सरस्वती सम्मान जो किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को मिला। और इनके ही आत्मकथा जो ऐसे 4 खंडों में लिखे गए थे, वैसे 4 खंडों के आत्मकथा के लिए इनको ये सम्मान दिया गया था। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा लेटेस्ट वाले में। जैसे हम बात करेंगे कि जो 56वां क्या है, आप बोलेंगे 56वां जो कह सकते सरस्वती सम्मान है, ये किसको मिला है? आप बोलेंगे 56वां मिला है आपका कह सकते जो 56वां मिला है वो आपका कह सकते मिला है किसको? तो आप बोलेंगे शरण कुमार लिम्बाले। क्या बोलेंगे? शरण कुमार लिम्बाले को क्या मिला है? तो आप बोलेंगे ये अवार्ड दिया गया है। यानी कौन सा वाला? तो आप बोलेंगे 56वां कह सकते क्या चीज? सरस्वती सम्मान, जो किसको दिया गया? आप बोलेंगे शरण कुमार लिम्बाले को यह अवार्ड दिया गया। जो कैमा अवार्ड था बोलेंगे 56वां, लेकिन वही पूछेगा कौन सा? 57वां जो सबसे लेटेस्ट मिला है, कौन सा? आप बोलेंगे सरस्वती नहीं, ये आपका 30वां ही होगा। सॉरी ये आपका ज्ञानपीठ होगा। वो 30वां कह सकते क्या चीज? सरस्वती सम्मान। और ये कैमा होगा? आप बोले 31वां होगा। ठीक है, तो ये भी आपका 30वां ही है, ये भी 30वां है, ये 31वां है, ये भी 31वां है। ठीक है, तो हमने कहा 31वां जो कह सकते कौन से वर्ष में? 2021 में। और ये किसको मिला? तो बोलेंगे ये मिला रामदरस मिश्र को। किसको मिला? रामदरस मिश्र को दिया गया। अब पूछेगा कि जो शरण कुमार लिम्बाले हैं उनको कौन से कह सकते बुक के लिए मिला? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सनातन। क्या बोलेंगे? सनातन के लिए मिला। किसके मिला? सनातन। और ये सनातन की जैसे ही बात करेंगे तो ये किस भाषा में? ये मराठी भाषा में लिखा गया। किसमें? मराठी भाषा में लिखे गए उपन्यास कौन है? आप बोलेंगे सनातन के लिए किसको? शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया। जबकि लेटेस्ट यानी 31वां किसको मिला है? आप बोलेंगे रामदरस मिश्र को मिला है। और इनके द्वारा लिखे पुस्तक का नाम है मैं तो यहाँ हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं तो यहाँ हूं के लिए किसको मिला है? आप बोलेंगे कि रामदरस मिश्र को मिला है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब कहां पे चलेंगे? आप बोलेंगे अब चलेंगे हम लोग नंबर 3 पे। और नंबर 3 पे जिस सम्मान की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? आप बोलेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करेंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं। जिस अवार्ड के बारे में कहते हैं कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1961 में। लेकिन सबसे पहली बार आप बोलेंगे सबसे पहली बार ये दिया कब गया था? तो 1965 में। और वो कह सकते किसको मिला था? आप बोलेंगे शंकर कुरूप को मिला था, जो किस भाषा के कह सकते? मलयालम। क्या बोलेंगे? जो मलयालम भाषा कह सकते लेखक थे, जिनको क्या मिला? आप बोलेंगे देश का सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जो आप कह सकते हैं कि आपके देश में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा कह सकते क्या है? ये सम्मान है, जिस सम्मान को आप क्या बोलते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलेंगे, ये तो हो गए पहले। अब हम लोग चलेंगे सबसे लेटेस्ट, यानी लेटेस्ट कहने का मतलब है कि 56वां। ठीक है, 56वां कह सकते जो किसको मिला? आप बोलेंगे ये मिला था किसको? तो आप बोलेंगे ये मिला था नीलमणि कूफन। क्या बोल रहे हैं? नीलमणि कूफन को यह अवार्ड दिया गया।
और ये नीलमणि कुफन की जैसे ही बात करेंगे तो ये जो लेखक है वो क्या है, आप बोलेंगे असमिया, यानी असम के ये हैं, यानी असमिया भाषा में ये लेखक जिनको एक 10 वर्षों के लिए काफी लंबे समय इन्होंने लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिस योगदान की वजह से, जिस कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें क्या मिला है, आप बोलेंगे 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जो आपके देश का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अब बोलेंगे सबसे लेटेस्ट यानी 57वां यानी 56th जो कह सकते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये किसको मिला है, इनका नाम है दामोदर मौजो। नाम क्या बोल रहे हैं, दामोदर, हम कह रहे हैं मौजो। जिस दामोदर मौजो को क्या मिला है, सबसे लेटेस्ट कह सकते 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और ये किस भाषा के लेखक हैं, हम बोलेंगे इनका भाषा है कोंकणी। क्या है, अब बोलेंगे कोंकणी भाषा के कह सकते क्या है, ये लेखक हैं और कोंकणी भाषा के रहने क्या मिला है, आप बोलेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है सबसे लेटेस्ट, यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, जो नंबर 4 पे जिस अवार्ड की बात करते हैं, नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दादा साहब फाल्के। क्या लिखेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि दादा साहब फाल्के आपके देश में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है, सबसे बड़ा सम्मान है। यानी वैसे लोग जिन्होंने फिल्म के दुनिया में, फिल्म के क्षेत्र में अपना लगभग जीवन दे चुके हैं और वैसा जीवन जिससे आपके फिल्म जगत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तो आप कह सकते हैं उनके उतने बड़े महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि दादा साहब फाल्के, जो दादा साहब फाल्के आपके भारतीय सिनेमा जगत के कह सकते पिता कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, क्योंकि आपके देश में फिल्म का सबसे पहला झलक आप कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई एक फिल्म थी, कौन थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या बोलेंगे, राजा हरिश्चंद्र। यानी वो कौन से वर्ष में बना था, तो 1913 में। और आप कहते हैं कि ये कैसी मूवी थी, ये साइलेंट मूवी जिसको बोलते हैं मूक, यानी इसमें कोई आवाज नहीं था। तो आपके देश में बनाई गई पहली साइलेंट मूवी का नाम क्या था, बोलेंगे राजा हरिश्चंद्र, जिसको किसने बनाया था, दादा साहब फाल्के ने ही बनाया था। तो इस वजह से दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का पिता भी कहा जाता है और इनके नाम पे ये अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहला हम ये चलेंगे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब होती है, तो 1969 में। और यह अवार्ड सबसे पहली बार किसको मिला, हम बोलेंगे देविका रानी को मिला। किसको मिला, यह अवार्ड सबसे पहली बार किसको मिला, हम बोलेंगे देविका रानी को मिला। जबकि इधर की बात करेंगे यानी कौन से वर्ष में, तो आप बोलेंगे 50वां जो कह सकते ये सम्मान है, यानी क्या, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो किसको मिला, तो बोलेंगे अमिताभ बच्चन को मिला। किसको मिला, अमिताभ बच्चन को मिला, यानी क्या 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। और जबकि सबसे लेटेस्ट हम बोलेंगे 51वां यानी 51 जो कह सकते अवार्ड ये किसको मिला है, तो आप बोलेंगे रजनीकांत को मिला है। किसको मिला है, हम बोलेंगे रजनीकांत। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट ये अवार्ड पाने वाले कौन है, आप बोलेंगे रजनीकांत है, जिनको कौन से श्रेणी का मिला, आप बोलेंगे 51 कह सकते सीरीज का मिला। और 50वां किसको मिला था, अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ हाल ही में कह सकते एक फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया है 2022 में। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं और यहां पर इसकी चर्चा हम करेंगे, यानी चर्चा ये करेंगे कि दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं के नाम पे हर वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड। और हम किस वर्ष की बात कर रहे हैं, 2022 का। तो इस 22 में जैसे ही आते हैं तो यहां कहते हैं कि इसमें सबसे कह सकते क्या चीज, जो आपका बेस्ट फिल्म है, क्या बोलेंगे, जो बेस्ट फिल्म है, इस बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो आप बोलेंगे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, आप बोलेंगे शेरशाह को। किस फिल्म को मिला है, आप बोलेंगे शेरशाह को मिला है। जबकि आपसे क्या पूछेगा कि इसमें फिल्म ऑफ द ईयर, अगर पूछे बेस्ट फिल्म तो हमें क्या बोलना है, शेरशाह। लेकिन अगर पूछे कि फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला है, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे पुष्पा द राइज। किसको मिला है, पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर मिला है। जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड
शेरशाह को मिला है। अब बोलेंगे क्या, बेस्ट एक्टर की बात करें, किसकी बात करेंगे, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर में कह सकते जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, तो हम बोलेंगे एक तो आपकी कौन है, रणवीर सिंह, यानी किस फिल्म के लिए, फिल्म 83, और एक कह सकते कौन है, आप बोलेंगे सिद्धार्थ, क्या बोलेंगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसको किस फिल्म के लिए मिला है, आप बोलेंगे शेरशाह, किस फिल्म के लिए, शेरशाह। तो रणवीर सिंह को किस फिल्म 83 और सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है शेरशाह फिल्म के लिए, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और वही हम बात करेंगे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जो किसको मिला है, तो बोलेंगे कृति सैनन को मिला है, किसको मिला है, कृति सैनन को मिला है। और किस फिल्म के लिए, वो फिल्म का नाम है ममी, किस फिल्म के लिए, फिल्म ममी के लिए कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछे कि लघु कथा यानी शॉर्ट फिल्म, क्या फिल्म, हम बोलेंगे शॉर्ट फिल्म का ये अवार्ड जो किस फिल्म को मिला है, आप बोलेंगे उस फिल्म का नाम है पाउली, नाम क्या है, आप बोलेंगे जो पाउली फिल्म है उस फिल्म को कह सकते लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो हम लोगों ने लगभग दादा साहब फाल्के से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण जो सवाल थे हमने पढ़ लिए हैं। बाकी आपसे पूछ सकता है कि लता मंगेशकर को ये अवार्ड कब मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर पूछे कि लता मंगेशकर को कब दिया गया, आप बोलेंगे 1989 में दिया गया। कब दिया गया, 1989 में। और लता मंगेशकर को आपके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया, आप बोलेंगे 2001 में दिया गया। कब दिया गया, आप बोलेंगे 2001 में दिया गया। और वहीं आपसे पूछ सकता है कि लता मंगेशकर जिनका हाल ही में देहांत हुआ किस डेट को, आप बोलेंगे 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर क्या हो गई, इनका देहांत हो गया। और कह सकते हैं कि इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड की शुरुआत की गई है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जो सबसे पहली बार ये किसको मिला है 22 का, तो आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। यानी पहला लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है वो 2022 शुरू ही हुआ है और ये सबसे पहला अवार्ड पाने वाले कौन हो गए, आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। ठीक है, हमने यहां तक देख लिया है, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग अब चलते हैं नंबर 5 पे। ठीक है, नंबर 5 हम कह रहे हैं कौन सा अवार्ड, हम बोलेंगे मान बुकर अवार्ड। ठीक है, तो मान बुकर जो पुरस्कार की बात करेंगे। ठीक है, तो मान बुकर पुरस्कार हम कहते हैं कि यह इसके बारे में कह सकते हैं कि नोबेल के साहित्य के बाद दुनिया में दिया जाने वाला साहित्य के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन है, आप बोलेंगे मैन बुकर है। जिस मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे, यानी ये स्टार्ट यानी इसका प्रारंभ कब होता है, आप बोलेंगे 1969 में। चूंकि इसका नाम पहले बुकर प्राइज था, नाम क्या था, बुकर प्राइज, लेकिन आप कह सकते 2002 से इसके नाम के आगे क्या लगा, मैन बुकर। तब से हम क्या बोलते हैं, मैन बुकर पुरस्कार, जो साहित्य का नोबेल के बाद या नोबेल के साहित्य के बाद दुनिया में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड आप बोलेंगे 2021, क्या बोलेंगे 2021, जो 2021 में किसको दिया गया, आप बोलेंगे ये दिया गया है डेमन गलगुट को। किसको मिला है, डेमन गलगुट को, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, आप बोलेंगे द प्रॉमिस। नाम क्या है, द प्रॉमिस इनके लिखे पुस्तक का नाम है। और क्या नाम है इनका, डेमन गलगुट है, जिनको क्या मिला है, आप बोलेंगे 2021 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ हम लोग एक क्या पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर, या नंबर 6 जिसका बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ये नाम थोड़ा सेम लगता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये आपका सिर्फ मैन बुकर है, जो पहले बुकर ही था। 2002 में मैन बुकर कह सकते, मैन आगे इसके आगे जुड़ा, और ये वाला है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर। यहाँ पे एक चीज और जुड़ा, अंतरराष्ट्रीय, तो ये अवार्ड थोड़े से अलग है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यह जो अवार्ड है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर, इसकी शुरुआत कब से होती है, आप बोलेंगे इसका प्रारंभ हुआ है कब से, तो 2005 से। कब से हुआ है, 2005 से। हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब ये अवार्ड आपके देश के किसी लोगों को दिया गया है। तो हमने कहा कि यह अवार्ड अगर पूछे कि 2021 में किसको मिला था, तो आप क्या बोलिएगा, ये मिला था डेविड डियोप को। किसको मिला था, डेविड डियोप, जिनको ये अवार्ड दिया गया था। नाम क्या बोल रहे हैं, डेविड डियोप को 2021 का अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। और इनके द्वारा लिखे जाने वाले पुस्तक का नाम अगर पूछेगा तो आप पुस्तक का नाम क्या बताएंगे, इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम था, आप बोलेंगे कि एट
नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनके द्वारा लिखे पुस्तक का नाम था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें जानना यह जरूरी है कि 2022 वाला किसको मिला। चूंकि इसलिए चर्चे में रहा है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय राइटर को यह अवार्ड मिला है और उस कह सकते राइटर का नाम क्या है, आप बोलेंगे गीतांजलि श्री। नाम क्या है, आप बोलेंगे उस राइटर का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे गीतांजलि श्री है, जिनको ये अवार्ड मिला है, जिनके द्वारा लिखे उपन्यास का नाम क्या है, आप बोलेंगे रेत समाधि। क्या बोलेंगे, रेत समाधि। तो इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक जो रेत समाधि है, इस रेत समाधि का किस भाषा में, तो इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट जो जिसने किया है उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे डेजी रॉकवेल। नाम क्या बोल रहे हैं, डेजी रॉकवेल हम कह रहे हैं। यानी डेजी रॉकवेल नामक राइटर ने इस पुस्तक का क्या किया, आप बोलेंगे इंग्लिश में कह सकते ट्रांसलेट किया, और इंग्लिश में किस नाम से किया, आप बोलेंगे क्या, द टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। तो द टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से कह सकते हैं, ये कैसा इंग्लिश में रूपांतरण किया, और इस वजह से डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया, जिस अवार्ड में कितने सम्मान दिए जाते हैं, आप बोलेंगे 50,000 पाउंड कह सकते ये सम्मान मिलता है। इसीलिए यह कह सकते अवार्ड काफी चर्चे में रहा, क्योंकि ये पहली बार कह सकते हैं अवार्ड किसी भारतीय राइटर को मिला, जिसका नाम क्या है, गीतांजलि श्री है। और इसकी जब बात करेंगे तो आपका मैन बुकर जो पुरस्कार है ना, ये आपके भारतीय मूल के 5 लोग को मिला है, प्रॉपर किसी भारतीय को नहीं मिला है। जिसमें से आप कहते हैं कौन है, वीएस न्यायपॉल है, फिर क्या बोलते हैं वर्धंती राय हैं, फिर क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे अरविंद अडिगा हैं, फिर क्या बोलेंगे किरण देसाई हैं, ठीक है। तो किरण देसाई हो गए, अरविंद अडिगा हो गए, बीएस न्यायपाल हो गए, ठीक है। फिर बोलेंगे कौन, अर्धंती राय हो गए। तो ऐसे कितने आप बोलेंगे 5 कह सकते आपके जो भारतीय मूल के राइटर हैं जिनको ये अवार्ड अब तक मिला है। लेकिन ऐसा पहला भारतीय जिनको क्या मिला है, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है, तो ये पाने वाली पहली हो गई, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका बुक भी याद कर लेंगे, रेत समाधि यानी द टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है। इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से क्या मिला है, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा, इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। हाँ, लेकिन इसके आगे हम और सारे इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियो जो अवार्ड पे होंगे हम बनाएंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे से देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें अच्छा लगे तो, और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा बताया गया जो भी चीज़ें हैं वो कैसा लग रहा है। बाकी आज के लिए इतना हम छोड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।